हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं चरवाहा लड़का कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव में एक बरगद का पेड़ उगाया था। वह पेड़ समय के साथ बहुत बड़ा और मजबूत हो गया। उसकी पत्तियां इतनी घनी थी कि उसमें से होकर सूर्य किरणों में से एक भी किरण नीचे धरती पर नहीं आ सकती थी। गर्मियों की तपती दोपहर में उसकी शीतल छाया में आराम करने लोग आ जाते थे और बैठकर बातें करते थे। आते जाते राहगीर भी उसकी छाया में बैठ जाते थे। वे जानते थे कि बरगद का पेड़ बहुत पुराना और बुद्धिमान है। उसकी बहुत लंबी उम्र और अनुभव था। एक दिन एक चरवाहा लड़का आकर उस पेड़ की छाया में बैठा। पूरे दिन धूप में मवेशियों के पीछे घूमता हुआ वह बहुत थक गया था और गर्मी से परेशान हो रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जिससे उस लड़के को आराम मिला और वह धीरे धीरे ऊँघने लगा। जब वह थोड़ी देर झपकी ले चुका तो वह पेड़ की फैली हुई शाखाओं को देखने लगा। वह लड़का थोड़ा घमंडी था। वह शेखी बघारा करता था कि कैसे उसकी होशियारी से उसके मवेशी बहुत अच्छे हो गए थे और बढ़ गए थे। तभी उसका ध्यान गया कि बरगद के पेड़ के फल कितने छोटे थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह उपहास पूर्वक बोलने लगा, इतना बड़ा मजबूत पेड़ और इतने छोटे से फूल और फल। वह कहने लगा, भगवान को बहुत बुद्धिमान कहते हैं, पर मुझे तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता दिखाई नहीं देती। इतने बड़े मजबूत पेड़ में इतने छोटे से फल लगा दिए, और वहां उस तरबूज की पतली सी बेल में बड़े बड़े तरबूज लगा दिए। उनकी बुद्धिमत्ता की इतनी तारीफ किस लिए होती है? लगता था कि बरगद के पेड़ ने, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, उसकी बात सुन ली थी। लेकिन वह चुप रहा और उसने अपनी पत्तियां हिला दी, जिससे कि उसके बीच से धीरे से हवा बह जाए। इस बीच लड़का खर्राटे लेने लगा था। तब ऊपर से कोई चीज गिरी। बरगद का एक छोटा फल लड़के के माथे के ठीक बीच में गिरा। वह चौंक कर जग गया। वह बड़बड़ाया, ओ, मैं अभी झपकी ले रहा था, और उसने वह फल उठा लिया। अचानक उसने दबी हुई हंसी सुनी। क्या तुम्हें चोट लगी? पेड़ उससे पूछ रहा था। उस प्राचीन समय में पेड़ और पक्षी प्राणी बात कर सकते थे। नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया, लड़के ने कहा। इसे तुम्हारे लिए एक सबक होना चाहिए। तुम हंसे थे कि मेरे फल बहुत छोटे हैं, बरगद वृक्ष ने कहा। बड़ पेड़ ने आगे कहा, घमंड करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मेरी पत्तियां तुम्हें आराम करने के लिए छाया देती है। मेरे फल यद्यपि छोटे हैं, पर देखो कितनी कुशलता से प्रकृति काम करती है। अगर मेरे फल एक तरबूज जितने बड़े होते या नारियल जितने बड़े होते तो यदि वे तुम्हारे सिर पर गिरते तो तुम्हारा क्या हाल होगा? चरवाहे का लड़का चुप रह गया। इसके बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। पेड़ ने कोमलता से कहा, जो लोग विनम्र होते हैं, वे अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही कहा है, आगे बताओ, लड़के ने कहा। बरगद पेड़ ने कहा, अपनी आसपास की चीजों के प्रति मित्रभाव रखो। हमें एक दूसरे की जरूरत है। मक्खियों को देखो, वे मेरे फूलों को फल बनने में मदद करती हैं। और चिड़ियों को देखो, वे मेरी पत्तियों के बीच घोंसला बनाती है। वे बहुत मेहनत करती हैं। अपने बच्चों को खिलाने के लिए कैटरपिलर खोजती है। और जानते हो मुझे उससे कैसे फायदा होता है? नहीं, कैसे? लड़के ने पूछा। कैटरपिलर मेरी पत्तियों को खाता है, इसलिए चिड़िया मेरी दोस्त है। वे तुम्हारी भी सहायता करती है। तुम्हारी भेड़ों को खाने के लिए बहुत सी घास और पत्तियां चाहिए।
यदि चिड़िया कीड़ों को नहीं मारे तो कीड़े घास व पत्तियों को नष्ट कर दें। और भी बहुत कुछ है। लड़के ने कहा, ठीक है, और क्या? बरगद के पेड़ ने कहा, जो पत्तियां जमीन पर गिरती हैं वे खाद बन जाती है। उन्हें खाने के लिए केंचुए जमीन खोदते हैं। इससे मिट्टी में छेद हो जाते हैं और हवा को मिट्टी में जाने का रास्ता मिलता है। इससे मेरी जड़ों को मजबूती मिलती है और मैं ज्यादा मजबूत बन जाता हूँ। क्या तुम अब समझ गए? चरवाहे के लड़के ने कहा, मुझे यह सब पता नहीं था। मुझे तुम्हारे छोटे फलों को देखकर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। ईश्वर के सब काम बुद्धिमत्ता के होते हैं। चरवाहे का लड़का घर आया। उसे पता चल गया था कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और यह भी उसे ज्ञात हुआ कि बरगद का वृक्ष पवित्र माना जाता है। इसे भारत का राष्ट्र वृक्ष भी कहा जाता है। कई लोग इसकी पूजा करते हैं। इसे घरों और मंदिरों के आसपास भी लगाया जाता है। अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।